नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही अच्छी बात बताऊंगा, जो कि आपको, अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिकल शॉप है या खोलना चाहते हैं तो ये दोनों के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो की मदद से आप जो गर्मियों के सीज़न में होता है सामान अपने शॉप में रखना चाहिए जिसकी ज़्यादा बिक्री होती है, तो उनके बारे में बताऊँगा। और वैसे इलेक्ट्रिकल शॉप में ऐसा तो बहुत सा आइटम होता है जो हमारा हमेशा सेल होते रहता है, जैसे होल्डर हुए, बल्ब हुए, तो इन सब के लिए नहीं बताऊंगा। जो मोस्ट रहते हैं वही बताऊंगा इस वीडियो की मदद से। और कुछ छूट भी जाता है तो आप अपने अनुसार रख सकते हैं। वैसे कोशिश करूंगा कि आपके लिए कोई भी आइटम ना छूटे, कि जो गर्मियों के सीज़न में आप ऐसा रहे कि आपको ये महसूस हो कि ये सामान हमारा छूट गया है, इसकी कमी है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं और भी ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक जानकारियाँ लाते रहता हूँ और भी ऐसे ही शॉप की जानकारियाँ भी लाते रहता हूँ। और जो सामान आपको बताऊंगा उसका फ़ोटो मैं यहाँ पर लगाते जाऊँगा, तो आप उस फ़ोटो की मदद से सामान का नाम और फ़ोटो पहचान सकते हैं कि ये क्या है। क्योंकि और सामान जो होता है मैं दिखा देता, लेकिन पास में मैंने नहीं रखा है सारा सामान, क्योंकि बहुत सारा सामान होता है तो बगल में रखने की जगह नहीं है, तो मैंने नहीं रखा है। तो अब वीडियो के मेन पॉइंट पर आते हैं। अगर आपके पास शॉप का कोई बड़ा सा रूम है या कोई गोदाम है या कोई बड़ा सा हॉल है, तो गर्मियों में सबसे ज़्यादा स्पेस लेते हैं हमारे कूलर। अगर आप अपनी शॉप में रखते हैं कूलर, तो आपको कूलर रख लेनी चाहिए, क्योंकि कूलर बहुत ज़्यादा सेलिंग होती है। क्योंकि एसी सब लोग नहीं खरीद पाते हैं और मिडिल क्लास वाले अधिकतर जो कूलर होते हैं वही खरीदते हैं, उन्हीं से अपना काम चलाते हैं। अब वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ कि जैसे कि कूलर के जो भी पार्ट्स होते हैं, कंडेंसर, पंखी इत्यादि, उन सभी को आप अपनी शॉप में रखें, क्योंकि सभी पार्ट्स की बिक्री ज़्यादा होती है। कंडेंसर लेके आपको एक छोटा सा जो पिन भी होता है उसका, वो सारा बिकता रहता है, तो आपको ज़रूरी है कि वो सारे पार्ट्स रख लेने चाहिए। ऐसे ही कूलर के बाद हमारे सीलिंग फ़ैन आते हैं। सीलिंग फ़ैन जिन्हें छत का पंखा बोलते हैं, उनकी भी बिक्री ज़्यादा रहती है, तो छत के पंखे भी आप रख लें। लेकिन आप एक ही वैरायटी के ना रखें, एक ही कंपनी के ना रखें, आपको कम से कम 2-3 कंपनी के रखने चाहिए। आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो आप 2-2, 3-3 पीस करके रख सकते हैं, लेकिन आपको सीलिंग फ़ैन भी रखने चाहिए। और सीलिंग फ़ैन के साथ साथ होते हैं टेबल फ़ैन होते हैं और स्टैंड फ़ैन होते हैं। इस प्रकार से आपको 3-4 प्रकार के स्टैंड मिलते हैं, फ़ैन मिलते हैं। तो आप फ़ैन के 3-4 प्रकार रख लें, क्योंकि सभी एक से नहीं लेते हैं, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है, तो आपको कम से कम 3 प्रकार के फ़ैन रखने चाहिए। सीलिंग फ़ैन भी 2-3 प्रकार के होने चाहिए, और भी जो फ़ैन होते हैं तो उन्हें भी रख लेना चाहिए। वैसे अभी मेरे पास तो कुछ भी सामान नहीं आया है गर्मियों का, कुछ सामान आया है, कुछ सामान अभी आ जाएगा। वैसे आपसे भी अनुरोध है कि आप लोग जल्द से जल्द मंगवा लें, क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। इस फरवरी के लास्ट तक आपको मंगवा लेना चाहिए, क्योंकि मेरा भी 1-2 दिन बाद आ जाएगा, क्योंकि बाकी बाद में तो रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो सीलिंग फ़ैन होते हैं उनमें इस प्रकार की रॉड का उपयोग भी होता है, लेकिन इस रॉड में भी आपको कई प्रकार के साइज़ मिलते हैं, जैसे 1 फुट का मिलता है, 1.5 का, 2 का, इस प्रकार से कई प्रकार की मिलते हैं। तो आपको बता दूं कि जो भी मैं आपको आइटम बताऊं उसके कई साइज़ मिलते हैं, तो सभी साइज़ को आपको रख लेना चाहिए। तो आप इस प्रकार की रॉड भी अपने शॉप में रख सकते हैं। ये क्योंकि बहुत ज़्यादा बिक्री होती है, जब फैन बिकेंगे तो ये भी बिकते रहते हैं। इन सब के बाद जो होता है हमारे पास आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा बिक्री है उन सभी की, तो वो होती है किट। हाँ, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस प्रकार की आपको मार्केट में किट मिल जाएंगी। ये बहुत ज़्यादा सेलिंग होती है। पिछले साल मेरे यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीलिंग फ़ैन से ज़्यादा इन्हें ही पसंद किया गया था, तो इस साल भी यह ज़्यादा बिकेगी मुझे पता है। और आप सब इसे रख लें ज़्यादा मात्रा में, कूलर से ज़्यादा भी बिक्री इन सब की होती है, तो आप इसे भी अपनी सूची में ऐड कर लें। जब किट की बिक्री होती है तो उनके साथ साथ एक पंखुड़ी की भी बिक्री होती है।
आपको ये भी 2-3 साइज़ में मिल जाता है और 2-3 कलर में मिल जाता है, और कलर के साथ साथ इसमें रेट का भी अंतर देखने को मिल जाता है। और इसी प्रकार से और भी पंखी होते हैं, जैसे ये छोटी है, इसमें बड़ी साइज़ में आती हैं, 9 इंची में आती है, 12 इंची में आती है, और भी कई इंचेस में आते हैं, तो आप उन्हें भी ज़रूर रखें। कम से कम 2-3 प्रकार की इन्हें भी रखें। और फैन में ये भी होती हैं, इन्हें फर्राटा ब्लेड बोलते हैं। आप यहाँ पर कुछ भी बोलते हो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर फर्राटा ब्लेड बोलते हैं, तो आप इसे भी रखें क्योंकि इनका भी सेल होता है। इनके बाद जो होता है कंडेंसर, कंडेंसर भी आपको 2 MFD से लेकर आपको 8 MFD तक ज़्यादा बिकते हैं, और भी कई कंडेंसर आते हैं, तो वो भी आप रख सकते हैं। कम मात्रा में रखें, लेकिन आपको ये रखना ज़रूरी है। तो लगभग मैंने सारा कुछ बता दिया है। अगर कुछ छूट गया है तो आप खुद लिख लें और अपनी मर्ज़ी से मंगवा लें, और मुझे भी कमेंट में बताएं कि ये छूट गया है तो मैं भी मंगवा लूँ, क्योंकि जितनी ज़रूरत आपको होती है किसी और की, वैसे ही मुझे भी आपकी ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर कोई सवाल है तो ज़रूर लिखें।